हरी सरस्वती से बहुत प्यार करता है और सरस्वती भी उसे उतना ही चाहती है, लेकिन एक शापित रात उन दोनों को अलग कर देती है। सरस्वती की गवाही के वजह से हरी पर मर्डर और रेप का इल्जाम लगता है और उसे जेल हो जाती है। 13 साल जेल में काटने के बाद एक दिन हरी वहां से भाग निकलता है। वो सरस्वती को सबक सिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर एक रॉबरी का प्लान बनाता है, लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। असली रोमांच तो उसके बाद शुरू होता है, लेकिन इसका एंड थोड़ा इमोशनल था। कहानी की शुरुआत में हम हरी को सरस्वती, जिसे सब जूलियट भी बोलते हैं, उसे पूछते हुए सुनते हैं, जूलियट तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सरस्वती कहती है नहीं जाऊंगी। अगले ही पल में हम हरी को जेल में देखते हैं, जहां वो सरस्वती की पुरानी बातें याद कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला आकर बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जेल में इशाक नाम का एक पावरफुल कैदी है जिसने हरी को बुलाया था। इतने सालों से जेल में रहने की वजह से हरी और इशराक के रिश्ते अच्छे हैं। हमें पता चलता है कि अभी साल 2021 चल रहा था, यानी कोरोना का समय। हरी इशराक के सामने बैठकर अपनी हथेली पर बने एक अक्षर के टैटू को सहलाता है और सरस्वती की यादों में खो जाता है। इशराक ये देख लेता है और बोलता है, अभी तक तुम उसे भूल नहीं पाए। हर जन्मदिन पर उसी की याद आती है। हरी बताता है कि उनके प्यार की शुरुआत एक ब्लड डोनेशन कैंप से हुई थी। कहानी अब साल 2005 में जाती है। ब्लड डोनेशन कैंप में जूलियट मतलब सरस्वती नाम रजिस्टर कर रही थी। हरी वहां अपना नाम लिखवाने आता है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हरी सरस्वती के साथ थोड़ी हंसी मजाक करता है। हरी देखता है कि लिस्ट में सिर्फ उसी का नाम था और किसी ने ब्लड देने के लिए नाम लिखवाया ही नहीं था। हरी कुछ ऐसी बातें करता है कि मोहल्ले के सारे लड़के खून देने के लिए लाइन में लग जाते हैं। ये देखकर सरस्वती बहुत खुश होती है। उस दिन दोनों ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। सरस्वती कहती है, देखो आज भी हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं, हम दोनों में कितनी समानताएं हैं। फिर वो हरी को जन्मदिन की बधाई देती है। सरस्वती से विश पाकर हरी बहुत खुश होता है और यहीं से उनके प्यार का सिलसिला शुरू होता है। दोनों साथ में घूमते हैं और सरस्वती अपनी कार से हरी को ड्राइविंग भी सिखाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक दिन हरी सरस्वती को आई लव यू बोलकर प्रपोज कर देता है। सरस्वती बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और अब उसके परिवार में सिर्फ उसके पापा, भाई और अब हरी है। अगले दिन हरी सरस्वती को अपने घर लेकर आता है। घर देखकर सरस्वती बोलती है, घर तो बहुत सुंदर है। हरी माली नाम की एक लड़की से मिलवाते हुए बताता है कि माली ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाती है और ये घर उसी का है। मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। माली ने हरी से सरस्वती के बारे में इतना सुना था कि वो देखते ही उसे पहचान गई। सिर्फ माली ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी लोग सरस्वती को पहचानते हैं और उन्होंने उसका स्वागत काफी अच्छे से किया। हरी अपनी फैमिली फोटो फ्रेम में सरस्वती की तस्वीर लगाते हुए बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इसके बाद दोनों घूमने निकलते हैं। एक दिन ड्राइविंग सीखते समय हरी का एक्सीडेंट हो जाता है। सरस्वती को एंजाइटी की समस्या है, इसीलिए जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है तो हरी के सीने से लगकर खुद को शांत करती है। सरस्वती उसे बताती है कि 3 महीने बाद वो MBBS की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली जाएगी। वो कहती है, तुम्हें अच्छे से ड्राइविंग सीखनी होगी। जब तुम ट्रैवल एजेंसी खोलकर सेटल हो जाओगे तब मेरे पापा के पास शादी का रिश्ता लेकर जाना। हरी इस बात का मजाक उड़ाता है तो सरस्वती नाराज होकर गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगती है। हरी कहता है कि मेरे सिवा तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इस पर सरस्वती बोलती है, तो फिर चलो अभी शादी कर लेते हैं। हरी की रोमांटिक बातें सुनकर सरस्वती खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कहानी फिर से जेल में लौटती है। इशराक हरी से पूछता है, इतने साल हो गए, क्या तुम अभी भी उस लड़की से नाराज हो? तुम मुझसे गुस्सा हो ये तो मैं जानता हूँ, पर वजह क्या है ये तुमने कभी नहीं बताया। तुमने कहा था कि तुम दोनों साथ थे, फिर अलग क्यों हुए? हरी कहता है, उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने कहा था कि मैं उसकी दुनिया हूँ, पर आज देखो मैं जेल में हूँ। उसने ही मुझे शादी की बात कही थी और प्यार का इजहार किया था, पर जब परिवार की बात आई तो सब बदल गया। मैं उस दिन उसके परिवार के सामने उसे प्रपोज करना चाहता था, पर सब कुछ उल्टा हो गया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन मंदिर में सरस्वती अपने परिवार के साथ आई थी। हरी वहां पहुंचकर सरस्वती से बोलता है, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरस्वती बहुत खुश होती है। उसी दिन माली के साथ किसी बात को लेकर सरस्वती के भाई रमेश की बहस हो जाती है। रमेश अपने दोस्तों के साथ आकर हरी के सामने माली का गैंग रेप कर देता है। हरी जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो सब उसे पकड़ लेते हैं। हरी खुद को काबू नहीं रख पाता और काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वो गुस्से में रमेश पर ईंटों से हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। सरस्वती ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। ये सुनकर इशराक पूछता है, क्या माली ने सरस्वती को सारा सच बताया था? हरी बताता है, माली 7 दिनों तक बेहोश थी। इशराक फिर पूछता है,
कि सरस्वती का क्या हुआ। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। मर्डर के इल्जाम में पुलिस हरी को गिरफ्तार कर लेती है। सरस्वती थाने जाकर बयान देती है कि हरी ने उसके भाई को मारा है। वो झूठ बोलती है कि हरी माली का रेप कर रहा था और जब उसके भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो हरी ने ही उसे जान से मार दिया। सरस्वती के मुंह से ये सब सुनकर हरी सन्न रह जाता है। वो चिल्लाकर सच बताने को बोलता है, लेकिन सरस्वती पुलिस से बोलती है कि मैंने जो कहा वही सच है। जब पुलिस पूछती है कि क्या वो हरी को जानती है तो सरस्वती साफ मना कर देती है। कहती है कि वो उसे नहीं जानती। ये धोखा हरी को अंदर से तोड़ देता है। 13 साल बीत जाते हैं पर हरी इस धोखे को भूल नहीं पाता। वो जेल में इशराक भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाता और पूछता है क्या वो उसे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं। इशराक कहता है इसमें बहुत खतरा है, पर हरी हर रिस्क लेने को तैयार था। इशराक भाई उसका इंतजाम कर देते हैं। कोरोना के वजह से जेल में कई मौतें हो रही थी, इसीलिए कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। हरी भी उसी बस में था। प्लान के मुताबिक रेलवे सिग्नल पर बस रुकती है और इशराक के आदमी बस को खराब कर देते हैं। बस ठीक रेल की पटरी पर आकर बंद हो जाती है और सामने से ट्रेन आ रही थी। पुलिस और कैदी घबरा जाते हैं पर हरी एकदम शांत था। इशराक ने उसे खाने के साथ ही हथकड़ी की चाबी दे दी थी। हरी चाबी निकालता है, हथकड़ी खुलता है और जैसे ही पुलिस बस से सबको नीचे उतारती है वो बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस कमिश्नर बहुत गुस्सा होते हैं और एसआई जानकी को 2 दिन के अंदर हरी को पकड़ने का आदेश देते हैं। इधर हरी अपनी पहचान छुपाकर एक क्लब में मजे करता है। जब जानकी वहां रेड मारती है तो हरी उसे चकमा देकर और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वहां से गायब हो जाता है। हरी वापस इशराक के गैरेज पहुंचता है। इशराक उसे दुबई भाग जाने के लिए बोलता है और उसका पासपोर्ट भी तैयार कर देता है, लेकिन हरी बोलता है कि अभी उसके बहुत सारे काम बाकी हैं। वो सरस्वती के घर के बाहर पहुंचता है। सरस्वती को देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन तभी सरस्वती की छोटी बेटी चीनी बाहर आती है और उसे देखकर हरी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। सरस्वती बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। उसका पति हॉस्पिटल में भर्ती था और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था। रास्ते में बेटी पूछती है क्या पापा मर जाएंगे। सरस्वती उसे दिलासा देती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और अब इंश्योरेंस का भी कोई काम नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जिस दोस्त ने अपने पिता का दिल देने का वादा किया था उसने भी अपने हाथ खींच लिए। सरस्वती पूरी तरह टूट जाती है। तब एक डॉक्टर उसका फाइल देखकर बोलता है कि केस बहुत सीरियस है, अगर जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। डॉक्टर पूछता है कि क्या वो इसका खर्चा उठा पाएगी। सरस्वती पूछती है कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताता है कि 1 करोड़ रुपए लगेंगे। पेशेंट को यहाँ से कोलकाता ले जाना होगा और उस खर्च को भी इसी रकम में जोड़ा गया है। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर सरस्वती के होश उड़ जाते हैं। फिर भी वो पूछती है कि पैसे कब तक देने होंगे। डॉक्टर कहती है अगले 3 दिनों के अंदर। सरस्वती की ये सारी भाग दौड़ हरी अस्पताल में दूर से देखता रहता है। वो समझ जाता है कि सरस्वती की हालत बहुत खराब है और वो अपने पति को बचाने के लिए छोटी बच्ची के साथ पागलों की तरह भटक रही है। हरी गौर करता है कि हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पर सिर्फ पैसों का धंधा चल रहा था। उसे एक नर्स से पता चलता है कि एम्बुलेंस के जरिए करीब 70 लाख रुपए इधर उधर किए जाते हैं। हरी ये सब इशराक भाई को बताता है और कहता है कि वो इन पैसों को लूटना चाहता है, जिसके लिए उसे एक ड्राइवर चाहिए। इशराक जब ड्राइवर देने की बात करता है तो हरी बोलता है कि उसे ड्राइवर के तौर पर सरस्वती चाहिए। इशराक पूछता है क्या वो तैयार होगी। हरी बोलता है उसकी जैसी हालत है उसे तैयार होना ही पड़ेगा। इधर सरस्वती पैसों के लिए सबको फोन करती है पर कहीं से मदद नहीं मिलती। तभी हरी सरस्वती के सामने आता है। उसे देखकर सरस्वती चौंक जाती है। हरी गुस्से में बोलता है तुमने क्या सोचा था कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सरस्वती कहती है उस वक्त हालात ही ऐसे थे। हरी उसका हाथ पकड़कर उसे 13 साल की जेल और उसके धोखे की याद दिलाता है। हरी उसे बताता है कि उसका जो दोस्त दिल देने वाला था वो भी बिक चुका था। हॉस्पिटल में सब पैसों का खेल है। वो सरस्वती को डकैती के अपने प्लान के बारे में बताता है। सरस्वती को समझ आ जाता है कि ईमानदारी के रास्ते से वो अपने पति को नहीं बचा पाएगी, इसीलिए वो हरी के साथ शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ एसआई जानकी को लगता है कि वो हरी को अकेले पकड़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो अपने पिता स्वामी, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे मदद मांगती है। अगले दिन सरस्वती अपनी बेटी चीनी को लेकर हरी के पास पहुंचती है। सरस्वती अपनी बेटी से बोलती है ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। चीनी मासूमियत से हरी से पूछती है क्या आप डॉक्टर हो? हरी बोलता है नहीं, मैं एक चोर हूँ। जब सरस्वती अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो हरी को पुरानी बातें याद आती हैं। जब सरस्वती ने कहा था कि उनके बच्चे होंगे
और वो उन्हें साथ स्कूल छोड़ने जाएंगे। इन यादों से हरी को फिर गुस्सा आ जाता है। आखिर में वो प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। इस काम में इशराक का एक आदमी भी उनके साथ था, जो रास्ते में पुलिस के चेकपोस्ट पर नजर रख रहा था। असल में हरी का प्लान था कि जिस तरह सरस्वती ने उसे पुलिस के हवाले किया था, वो भी सरस्वती को एक डकैत बनाकर पुलिस से पकड़वा देगा। हॉस्पिटल जाने के रास्ते में हरी के दिमाग में यही सब चल रहा था। इसके बाद हरी सरस्वती को लेकर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में घुस जाता है। वहां वो कोरोना हॉस्पिटल के मालिक सोलोमन का इंतजार करने लगते हैं, जो पैसों का बैग लेकर बाहर आने वाला था। थोड़ी देर बाद जब सोलोमन बाहर आता है तो हरी अपनी बंदूक निकालकर उसे धमकाता है और पैसों का बैग छीनकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो सरस्वती को गाड़ी चलाने को बोलता है, लेकिन तभी सोलोमन का एक सिक्योरिटी गार्ड चलती गाड़ी से बैग पकड़ लेता है। हरी को गोली चलानी पड़ती है, जिससे बैग नीचे गिर जाता है और सारे पैसे बिखर जाते हैं। उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और हरी की पिस्तौल कहीं गिर जाती है। वो चाकू निकालकर फिर से सोलोमन को पकड़ लेता है और सरस्वती जल्दी जल्दी पैसे बैग में भरने लगती है। वो चाकू निकालकर फिर से सोलोमन को पकड़ लेता है और सरस्वती जल्दी जल्दी पैसे बैग में भरने लगती है। बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को आता देख हरी सरस्वती के साथ एक एम्बुलेंस में चढ़ जाता है और गेट तोड़कर सड़क पर निकल जाता है। लेकिन सामने पुलिस का चेक पोस्ट देखकर सरस्वती बुरी तरह घबरा जाती है। उसे पहले से ही एंग्जाइटी की बीमारी थी। हरी सोचता है कि वो गाड़ी से कूद जाएगा ताकि सरस्वती पकड़ी जाए और उसका बदला पूरा हो जाए, पर तभी सोलोमन के लोग पीछे से आ जाते हैं। हरी सरस्वती को चेक पोस्ट तोड़कर भागने को बोलता है और सरस्वती वैसा ही करती है। उस चेक पोस्ट पर स्वामी पुलिस ऑफिसर ही खड़ा था। हरी फोन करके इशराक भाई को बताता है कि प्लान फेल हो गया और पिस्तौल भी खो गई। इशराक पूछता है कितने पैसे हाथ लगे। हरी बताता है सिर्फ 4-5 लाख। इतने कम पैसों की बात सुनकर सरस्वती का चेहरा उतर जाता है। इशराक बताता है कि अगले 3 महीनों तक दुबई जाने के लिए कोई जहाज नहीं है और पुलिस भी पीछे पड़ गई है। सरस्वती को एक कॉल आता है कि अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो उसका पति का ऑपरेशन नहीं होगा। वो रोने लगती है। तभी उसकी बेटी चीनी बाहर आकर हरी से पूछती है, तुम मेरी मम्मी को क्यों रुला रहे हो? सरस्वती अपनी बेटी को संभालती और बोलती है, वो रुला नहीं रहा बल्कि मदद कर रहा है। इधर सोलोमन की गाड़ी को स्वामी रोक लेता है। स्वामी कहता है कि एम्बुलेंस में कोई इंसान नहीं बल्कि काला पैसा था। तभी खबर आती है कि हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में भी डकैती हुई है। स्वामी बोलता है कि अब उसके पास सबूत आ गया है। दूसरी तरफ हरी और सरस्वती पैसे लेकर भाग रहे होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें लिफ्ट के पास पकड़ लेते हैं। उस वक्त सरस्वती हरी को छोड़कर अकेले पैसों का बैग लेकर भागने लगती है। हरी को फिर वही पुरानी बात याद आती है, जब सरस्वती ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। उसे तो बहुत दुख होता है, पर तभी सरस्वती पिस्तौल लेकर वापस आ जाती है। हरी हैरान रह जाता है क्योंकि इस बार सरस्वती उसे छोड़कर नहीं गई थी। वो सबको एक कमरे में बंद कर देती है और पैसों को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। हरी को सरस्वती की पुरानी बात याद आती है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भागते वक्त पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। काफी देर दौड़ने के बाद सरस्वती को फिर से एंग्जाइटी होने लगती है। ये देखकर हरी बोलता है, तुम्हारी हर बात बदल गई, पर यह बीमारी आज भी वैसी की वैसी है। तभी स्वामी पूरे इलाके को घेर लेते हैं और माइक पर हरी की पहचान बताते हुए बोलते हैं, तुम कहीं नहीं भाग सकते। जो पैसे तुम लेकर भाग रहे हो वो काला पैसा है। पैसों के लिए तुम्हें छोड़ा भी जा सकता था, पर मर्डर और रेप के लिए नहीं। तुम जेल से भागे हो और 2 साल पहले एक बच्चे को किडनैप करके उसे भी तुमने मारा है। तुम एक डाकू हो। सरस्वती हरी से बोलती है कि वो तुम्हें उकसाने के लिए ये सब बोल रहे हैं, तुम कोई पागलपन मत करना। स्वामी माइक पर आगे बोलता है, जिस लड़की ने तुम्हें पकड़वाया था उसे तो शुक्रिया बोलना चाहिए। ये बात सुनकर हरी इमोशनल हो जाता है और सरस्वती का हाथ छोड़ देता है। वो बोलता है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ पर तुम नहीं, इसलिए तुम भीड़ में घुल मिल जाओ। ये कहकर वो सरस्वती को धक्का देता है और उसका बुर्का लेकर अकेले ही मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। सरस्वती बस उसे देखते ही रह जाती है। हरी भागता है तो स्वामी उसका पीछा करते हैं। बीच रास्ते में जानकी अपने पिस्तौल निकालती है तो हरी भी गोली चलाकर गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। स्वामी को लगता है कि उनकी बेटी को गोली लग गई है। पीछा करते हुए स्वामी एक छत पर हरी को पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हरी मौका मिलते ही पिस्तौल उठा लेता है, लेकिन स्वामी पर नहीं बल्कि गाड़ी पर गोली चलाकर मोटरसाइकिल से भाग निकलता है। स्वामी हरी को पकड़ तो नहीं पाते, पर उन्हें सड़क पर एक चेहरा ढकने वाला कपड़ा मिलता है जो सरस्वती का था। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि हरी के साथ कोई औरत भी थी। वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पहुंचते हैं और वहां पर हॉस्पिटल का मालिक सोलोमन उन्हें रोक लेता है। सोलोमन बोलता है उसकी मंत्री से बात हो चुकी है। स्वामी गुस्से में बोलता है कि आपका पैसा गया इसका दुख नहीं है, पर अगर डाकू पकड़ा गया तो आपका पर्दाफाश हो जाएगा और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा।
सोलोमन उन्हें 48 घंटे में नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है तो स्वामी भी उसे 48 घंटे का चैलेंज दे देता है। स्वामी फिर माली के पास पहुंचते हैं और हरी की फाइल दिखाकर पूछते हैं कि वो उसे कैसे जानती है। माली बोलती है कि वो उसे 10 साल से नहीं मिली, पर स्वामी बताते हैं कि उनके पास सबूत है कि वो 3 साल पहले जेल में हरी से मिलने गई थी। इधर हरी इशराक भाई के पास पहुंचता है। बैग में बहुत सारे पैसे देकर इशराक खुश हो जाता है और उसके दुबई जाने का इंतजाम करने लगता है। न्यूज में एक औरत डाकू की खबर देखकर इशराक पूछता है, क्या तुमने सरस्वती को फंसा दिया? हरी बोलता है, नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे पाया, मैंने उसे बचा लिया। मुझे लगता था कि मैं उसे नफरत करता हूँ, पर उसे देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। हरी बोलता है कि ये सारा पैसा सरस्वती का है और इसे उसकी ज़रूरत है। वो पैसे एटीएम कार्ड के जरिए उसे देने की बात करता है। तभी उसकी नज़र बैग में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है। ये वही लॉकेट था जो हरी ने सरस्वती को दिया था और सरस्वती ने अपनी बेटी चीनी को। वो लॉकेट लेकर खतरों के बीच वापस सरस्वती के पति के पास हॉस्पिटल पहुंचता है। दूसरी तरफ माली पुलिस ऑफिसर स्वामी को सब कुछ सच बता देती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उस दिन मंदिर में सरस्वती के भाई रमेश के साथ जो झगड़ा हुआ था वो सरस्वती के मौजूदा पति भास्कर की वजह से हुआ था। भास्कर मंदिर में हरी और सरस्वती का वीडियो बना रहा था। बाद में उसने वो वीडियो रमेश को दिखा दिया और बताया कि वो दोनों प्यार करते हैं। रमेश गुस्से में हरी को मारने गया, पर घर पर माली मिली जिसे उसने टॉर्चर किया। भास्कर ये सब अपनी गाड़ी में छुपकर देख रहा था। उस दिन असल में रमेश के आदमी हरी को बांध देते हैं। हरी को सबक सिखाने के लिए वो उसके सामने ही माली का गैंग रेप करते हैं। हरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर रमेश समेत सबको मार देता है। तभी वहां सरस्वती आ जाती है। बाद में जब माली को होश आता है तो वो केस करना चाहती थी, लेकिन पुलिस उसे धमकी देकर गांव छोड़ने को बोलती है। कहानी वापस हॉस्पिटल में आती है। हरी हॉस्पिटल में भास्कर को जगाता है और पूछता है उस दिन वो वहां क्या कर रहा था। भास्कर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब रमेश ने किया था, जिसकी सजा तुम दे चुके हो। हरी जब भास्कर से उसके असली प्लान के बारे में पूछता है तब जाकर सारा सच सामने आता है। अब पता चलता है कि सरस्वती ने हरी के खिलाफ गवाही क्यों दी थी और उसे पहचानने से मना क्यों किया था। उस दिन भास्कर के प्लान के मुताबिक पुलिस ने हरी को गन पॉइंट पर रखा था। सरस्वती ने हरी को बचाने के लिए सबके सामने हाथ जोड़े। तब उन लोगों ने शर्त रखी कि अगर वो हरी के खिलाफ गवाही देगी तब उसकी जान बचेगी। मजबूर होकर सरस्वती राजी हो गई। उसी मौके का फायदा उठाकर भास्कर ने शादी की शर्त भी रख दी, जिससे सरस्वती मना नहीं कर पाई। थाने में सरस्वती ने अपना सारा दर्द छुपाकर झूठी गवाही दी ताकि हरी की जान बच सके। ये सब सुनकर हरी को बहुत दुख होता है। वो इतने सालों तक सरस्वती को गलत समझ रहा था। हरी वो लॉकेट भास्कर को दिखाता है और बोलता है, तूने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। तेरे प्लान के वजह से मैंने अपना प्यार खोया और जेल में रहा। आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब वो भास्कर को मारने लगता है तो भास्कर अपनी बेटी की कसम देता है और हरी रुक जाता है। हरी फिर से उसे मारने के लिए गला दबाता है। तभी भास्कर बोलता है कि सरस्वती का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। ये सुनकर हरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि सरस्वती खुद के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही थी, न कि अपने पति के लिए। उसे याद आता है कि भागते वक्त सरस्वती के सीने में दर्द हो रहा था। हरी बिना समय गवाए सरस्वती के घर की तरफ भागता है। इधर स्वामी माली से सब कुछ सुनकर समझ जाते हैं कि हरी कोई अपराधी नहीं और वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो जानकी से सरस्वती का पता पूछते हैं और बताते हैं कि दूसरी डाकू सरस्वती ही है। जब हरी सरस्वती के घर पहुंचता है तो वो वहां नहीं मिलती। उधर स्वामी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भास्कर को कोरोना है और सरस्वती खुद दिल की मरीज है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये डकैती क्यों हुई। इसी बीच स्वामी का असिस्टेंट प्रसाद इशराक के ठिकाने का पता लगा लेता है। वो वहां पहुंचकर पूछते हैं कि डाकू कहाँ है। इशराक पैसों का लालच देकर मामला सुलझाना चाहता था। इधर हरी सरस्वती को घर पर ना पाकर उस आंटी के घर पहुंचता है जहां सरस्वती ने चीनी को रखा था। आंटी बताती है, हाँ, सरस्वती यहाँ आई थी, वो काफ़ी बीमार लग रही थी, इसलिए मैंने उसे दवा दी। रात के वक्त जब किसी ने फ़ोन करके ऑपरेशन के पैसे मांगे तो सरस्वती बहुत घबरा गई। सरस्वती के लिए सबसे प्यारी उसकी बेटी चीनी है और वो सिर्फ उसके लिए जीना चाहती है, इसीलिए वो सुबह सुबह घर से निकल गई। ये सुनकर हरी आंटी से पूछता है, क्या इशराक नाम का आदमी का फ़ोन आया था? आंटी मना कर देती है। हरी जब इशराक को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता। तभी चीनी हरी से बोलती है, मम्मी कहाँ है? हरी बोलता है, मम्मी बहुत जल्द वापस आएगी। चीनी उसे प्रॉमिस करने को बोलती है और हरी उसे वादा करता है। इसके बाद हरी इशराक के ठिकाने पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां इशराक और उसके लोगों को मार दिया गया था।
असल में उन्हें प्रसाद ने मारा था, जो सोलोमन का आदमी था। डाकुओं को पकड़ने के लिए सोलोमन ने प्रसाद के साथ मिलकर पैसों के बैग में जीपीएस लगा दिया था। सोलोमन ने प्रसाद को हुक्म दिया था कि इस बार डाकुओं को जिंदा मत छोड़ना। इधर प्रसाद अकेले ही दोबारा डकैती करने पहुंचती है, पर वो पकड़ी जाती है। प्रसाद उसे चारों तरफ से घेर लेता है। सरस्वती जब पैसों का बैग लेकर भागने की कोशिश करती है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। वो छुप जाती है, पर प्रसाद उसे ढूंढ निकालता और पूछता है, तुम अकेली क्यों हो? दूसरा आदमी कहाँ है? तब हरी पीछे से आता और बोलता है, मैं यही हूँ और ये मेरी सरस्वती है। ये कहकर वो चाकू से प्रसाद का गला रेत कर उसे मार डालता है। हरी को देखकर सरस्वती बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। हरी कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। हरी सरस्वती को लेकर पुलिस की एक गाड़ी की तरफ बढ़ता है। सरस्वती घायल होने के कारण चल नहीं पा रही थी, इसलिए हरी उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है। हरी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। तब सरस्वती हरी के हाथ पर अपना हाथ रखती है और उसे वैसे ही गाड़ी चलाना सिखाती है जैसे पहले सिखाया था। रास्ते में हरी उसे बताता है कि 15 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल है जहां उसके दिल का ऑपरेशन होगा। वो उसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है। कुछ दूर जाते ही पुलिस उनका पीछा करने लगती है और गोलियां चलाती है। हरी के पास भी बंदूक थी, इसलिए वो भी जवाबी फायरिंग करता है, पर पुलिस की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हरी फैसला करता है कि वो पुलिस को रोकेगा और सरस्वती खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जाएगी। सरस्वती उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करती है, पर हरी बोलता है, मैंने चीनी से वादा किया था कि मैं उसकी मम्मी को वापस लाऊंगा। तुम सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा हो, इसलिए तुम्हें बचना ही होगा। रही मेरी बात, तो मैं एक बार जेल गया हूँ, दोबारा चला जाऊंगा। जैसे ही एक बार वहां से भागा हूँ, फिर भाग जाऊंगा, पर तुम्हारा बचना जरूरी है। हरी की ये बात सुनकर सरस्वती बहुत इमोशनल हो जाती है। जब वो धीरे से हरी को पुकारती है तो हरी को अपने पुराने प्यार का एहसास होता है। वो एक कपड़े से सरस्वती के जख्म को बांध देता है और बोलता है, तुम हॉस्पिटल जाओ। मैंने जेल में 13 साल तक सरवाइव किया है, बस 10 मिनट और सरवाइव करके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सरस्वती हिम्मत करके गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। हरी पुलिस के साथ मुकाबला जारी रखता है और बार बार समय देखता रहता है। तभी वहां स्वामी आते हैं और उसे सरेंडर करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि 13 साल पहले वाली गलती मत दोहराओ, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। पर हरी बोलता है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अब जेल जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब 10 मिनट बीत जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि सरस्वती हॉस्पिटल पहुंच गई होगी, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस गोलियां चलाती है और हरी को कई गोलियां लग जाती हैं। वो एक जगह बैठ जाता है। स्वामी जब एम्बुलेंस बुलाना चाहता है तो हरी बोलता है, एम्बुलेंस मत बुलाइए, मुझे सीधा हॉस्पिटल ले चलिए। मुझे मौत का डर नहीं है, पर वहां जाने से मैं अपनी सरस्वती को एक आखिरी बार देख पाता। हरी स्वामी से बोलता है कि मैं भगवान में यकीन नहीं रखता क्योंकि वो मुझे कभी दिखे नहीं, पर क्या आप भगवान बनकर मेरा एक काम करेंगे? मेरी सरस्वती का ख्याल रखिएगा। ये कहकर हरी वहीं दम तोड़ देता है। स्वामी को उसकी मौत का बहुत अफसोस था। 5 महीने बीत जाते हैं। स्वामी सोलोमन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। सरस्वती अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक दिन स्वामी उसके पास आते हैं और बताते हैं कि हरी को फंसाने का सारा प्लान भास्कर का था। सरस्वती भास्कर से इस बारे में पूछती है तो भास्कर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगता है और वो सरस्वती के चरित्र पर सवाल उठाता है। सरस्वती अब और कमजोर नहीं पड़ती। वो अलमारी से हरी के साथ वाली पुरानी तस्वीरें निकालती हैं और दीवार पर टांग देती है। वो भास्कर को थप्पड़ मारती और उसे घर से निकाल देती है। तभी उसकी बेटी चीनी उसे एक मैजिक दिखाती है जो उसे हरी ने दिखाया था। वो लॉकेट असल में एक अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सरस्वती बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे पहन लेती है। दूसरी तरफ जानकी अपने पापा से पूछती है कि हरी चाहता तो भाग सकता था, पर वो क्यों नहीं भागा। स्वामी बताते हैं कि हरी ने भागने की कोशिश ही नहीं की, वो बस सरस्वती के हॉस्पिटल पहुंचने का इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने खुद अपनी मौत को गले लगा लिया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मरेगा तभी सरस्वती बच पाएगी। हरी और सरस्वती का ब्लड ग्रुप एक ही था जो बहुत रेयर था। हरी ने अपना दिल सरस्वती को देने के लिए अपनी जान दे दी, यानी सरस्वती के सीने में जो दिल धड़क रहा है वो हरी का है। हरी की बदौलत ही सरस्वती को नई जिंदगी मिली है। फिल्म के आखिर में स्वामी बोलते हैं कि दुनिया भले ही हरी को एक अपराधी या डाकू समझे, लेकिन असल में वो एक हीरो था। ये एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।